छात्राओं, आज हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह ये सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य यानी उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बतलाता है। पहला उपयोग मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य। मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य अंतर किया है। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करता है वे उसके लिए उपयोगी है, अतः वे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। जो वस्तुएं उसकी इच्छा को पूरी नहीं करती वे उसके लिए उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में बालू बहुत अधिक होती है और पानी की कमी पाई जाती है, अतः पानी अधिक उपयोगी है और बालू की कोई उपयोगिता नहीं है। पानी मनुष्य को प्यास बुझाने काम आता है और बालू की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान है। दूसरा हमारा आता है विनिमय मूल्य। ये मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है। इसे विनिमय मूल्य वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उसके वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तु के बदले में विनिमय हो सके। उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोगी मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय उसका दूसरा मूल्य है जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यही मूल्य का मानदंड है। यदि 5 मन गेहूं का विनिमय 10 गज कपड़ा है तो इसका कारण है 5 मन गेहूं पैदा करने में उतना ही श्रम लगता है जितना 10 गज कपड़ा उत्पन्न करने में। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है। अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उस पर लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। क्योंकि मार्क्स स्पष्ट ये प्रतिपादन करता है कि वस्तु का विनिमय मूल्य उसकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स क्या कहता है? श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तु में समान रूप से विद्यमान है। अतः वह संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। मार्क्स रिकॉर्डों के इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। वस्तुतः श्रम ही विनिमय मूल्य का आधार है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी रहती है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूर से ज़्यादा काम करता है तथा अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा काम ज़्यादा करना पड़ता है। वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है, जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है।
जिसे श्रमिक पैदा करता है, जिसे वह वास्तव में पाता है। उदाहरण के लिए मजदूर के लोन नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर 5 रुपया है। कारखाने में काम करने वाला मजदूर उसे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य का अर्थात 5 रुपये की वस्तु 4 घंटे में ही बना लेता है, किंतु कारखाने का मालिक उससे 8 घंटे काम लेता है। इसका मतलब क्या है? वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है, किंतु कारखाना मालिक 5 रुपये देकर प्रतिदिन 5 रुपये अपनी जेब में डालता है। मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु कारखाना मालिक उसके श्रम की चोरी करता है। यही चोरी उसका लाभ है। इसी से पूंजी का निर्माण होता है। लाभ का कोई अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता। इस अतिरिक्त लाभ के एकीकरण से पूंजी बनती है। मार्क्स के शब्दों में पूंजी की परिभाषा है अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग। अतः पूंजी श्रम का शोषण है। पहले के समाजों में जिस प्रकार दासों एवं अर्धदासों का शोषण हुआ है, उसी प्रकार पूंजीवादी युग में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक अपनी सेवाओं और श्रम को पूंजीपति को प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें केवल निर्वाह करने योग्य पैसा भी नहीं मिलता। पूंजी के मालिक उस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेते हैं। मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का यह शोषण कुचक्र बहुत समय से चल रहा है और इसका अंत पूंजीवाद के अंत के साथ ही हो सकेगा। कोकर के शब्दों में मार्क्स का अंतिम निष्कर्ष ये है कि इस अवस्था को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और लाभ के सभी सुयोगों का स्वर्णाश। और यह परिणाम केवल साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी। न कोई पूंजीपति रहेगा, न कोई श्रमिक, अपूर्ति, सब व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। तो ये है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि मार्क्स क्या कहता है, 2 मूल्य होते हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। उसके बाद वो क्या कहता है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी में ज़्यादा काम करता है तो अधिक मूल्य पैदा करता है। तो ये क्या हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है और पूंजीपति लाभ वस्तु को बेच कर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। थैंक्स।